Welcome class 9th. Today we are going to start our chapter number 8, Reach for the Top. It is divided into two parts. Part 1, Santosh Yadav, and Part 2, Maria Sharapova. Reach for the Top is a biographical story that tells us about the lives of two great women, Santosh Yadav and Maria Sharapova. It celebrates the achievements of these two strong ladies who achieved success despite hardships. One thing common between these two was that they defied all odds to pursue their passion and succeeded in it. Students, through these two videos, you will learn how hard work and determination can help you go long way. The first part begins with Santosh. The story was written when Santosh was the only woman in the whole world to have scaled Mount Everest twice. She suffered gender discrimination everywhere. Let us read the chapter, students. The only woman in the whole world has scaled Mount Everest twice was born in the society where birth of a son regarded as blessing and daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. राइटर वांट्स टू से कि जो संतोष यादव है वो ऐसी फैमिली में बॉर्न हुई जहाँ पर बॉयज़ के बर्थ को जो है ब्लेसिंग माना जाता था, चाहे गर्ल्स की बर्थ को कर्स नहीं माना जाता था, लेकिन उन्हें वेलकम भी नहीं किया जाता था। लेकिन एक सरप्राइज़ की बात ये थी कि संतोष की मदर जो थी वो ट्रैवल कर रही थी, तो वहाँ उन्हें एक होली मैन मिले ट्रैवलिंग करते हुए। तो उन्होंने कहा कि शी वांटेड अ सन, कि क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो शी मस्ट बी वांटिंग अ सन। लेकिन सरप्राइज़ की बात क्या थी कि जो अनबॉर्न बेबी की ग्रैंड मदर थी वो पास खड़ी थी। उन्होंने कहा कि दे डिड नॉट वांट अ सन। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। बड़ा हैरान था जो होली मैन था, क्योंकि उस टाइम की सोसाइटी में बॉय को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता था। और जैसा कि होली मैन थे, उन्होंने उनको ब्लेसिंग वैसी ही दी जैसा वो चाहते थे, और ब्लेसिंग कम ट्रू, ब्लेसिंग ने काम भी किया। संतोष जो हैं वो पैदा हुई 6th चाइल्ड अपनी फैमिली में, और 5 ब्रदर्स की वो सिस्टर थी। शी वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुई। द गर्ल वॉज गिवन नेम संतोष। गर्ल को नाम दिया गया संतोष। संतोष का मीनिंग होता है कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। संतोष कंटेंटेड तो नहीं थी, क्योंकि जो तौर तरीके थे जीवन जीने के वो थोड़े अलग थे उसके। और अगर पुरानी बात याद की जाए तो संतोष हमेशा क्या कहती हैं कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। कि अगर मैं कोई रास्ता चुनती हूँ थोड़ा अलग, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलूंगी। संतोष के जो पेरेंट्स थे एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स थे एंड कुड अफोर्ड देयर चिल्ड्रन टू द गो टू द बेस्ट स्कूल्स। मतलब वो बेस्ट स्कूल्स में जाना अफोर्ड कर सकते थे, चाहे न्यू दिल्ली भी भेजना होता है उनके पास भी था। बट इन लाइन विद का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। अगर हम प्रिवेलिंग कस्टम की बात करें तो संतोष को जो था लोकल स्कूल से ही काम चलाना पड़ा। शी डिसाइडेड टू फाइट विद द सिस्टम। उसने डिसाइड किया कि वो सिस्टम से फाइट करेगी जब सही समय आएगा। एंड द राइट टाइम केम। सही समय आया क्या? कि जब वो 16 ईयर्स की हुई। एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू सेम। संतोष को भी प्रेशर था शादी करने का, लेकिन संतोष ने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि जो शादी है वो लास्ट थिंग है उनके उसके माइंड में। उसने थ्रेटनिंग दी अपने पेरेंट्स को कि शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अगर उसे सही एजुकेशन नहीं मिली तो वो कभी शादी नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in the school in New Delhi and pay for her education. She politely informed her parents the plans to earn money working part-time to pay her school fee. Her parents then agreed to pay her education. वो कहती है कि उसने घर छोड़ दिया दिल्ली में, वहाँ उसने स्कूल में एनरोल कर दिया, और जब उसके पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम पे ही नहीं करेंगे स्कूल फ़ी। तो संतोष ने अपने प्लानिंग बताई कि मैं खुद अर्न करूँगी और खुद ही अपनी फ़ीस भरूँगी। तो आगे क्या आता है कि विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर
विद हर फादर। अच्छा, जब उसके पेरेंट्स ने मना किया, उसने कहा कि मैं खुद अर्न करूँगी और खुद फीस पे करूँगी, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स मान गए। ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट दे वॉन्ट टू क्रिएट सम प्रेशर, बट दे वर नॉट सक्सीडेड। आगे देखते हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर विद हर फादर, स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, वेंट टू जयपुर। जयपुर गई वो आगे हाई एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया। कस्तूरबा हॉस्टल में वो ठहरी। संतोष याद करती हैं कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वहाँ से अरावली हिल्स क्लियर नज़र आती थी। संतोष बताती हैं कि फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल सडनली वैनिशिंग अ वाइल, कि मैं देखा करती थी जो विलेजर्स होते थे वो वहाँ से जा रहे होते थे हिल्स पे, और सडनली वो एकदम से वैनिश हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही चेक करूँगी माउंटेनियरिंग। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ कोई नहीं था माउंटेनियर्स के अलावा। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम, मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। तो एक सरप्राइज़ मिला, मोटिवेशनल मुझे रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक, उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। Being a determined girl, she never looked back. She saved money, enrolled herself in उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने अपने आप को नेहरू इंस्टीट्यूट में एनरोल कर दिया। वो कहते हैं कि जयपुर में मेरा सेमेस्टर अप्रैल में एंड होना था, बट 19 मई को एंड हुआ, और मुझे सपोज था कि मुझे 21 को मई 21 को मुझे उत्तरकाशी पहुंचना था। लेकिन अब मेरे पास दिन नहीं बचे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। आई हैड स्ट्रेट फॉर ट्रेनिंग, मैंने डायरेक्ट ट्रेनिंग जाना उचित समझा। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर, विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। कहते हैं मैं डायरेक्ट उत्तरकाशी के लिए निकली, और मैंने अपने फादर को लेटर लिखा अपॉलॉजी का, उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं जो है मैंने उत्तरकाशी में एनरोलमेंट ले लिया है। आगे क्या हुआ होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।